दोस्तों, एक बच्ची या एक महिला का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। जब वह बच्चे गर्भ में अपने नवजीवन की शुरुआत करती है, तभी समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानने की उत्सुकता रखते हैं कि आखिर जो हमारी पेट में पलने वाली बच्ची है या बच्चा है। कुछ लोग बच्ची होने के बाद गर्भपात करा देते हैं, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं बच्चियों की आने की ज़्यादा खुशी में खुशी मनाते हैं। यानी कि कहा जाए तो एक महिला का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। जब वह बच्ची धीरे-धीरे सयान होती है, स्कूल के लिए जाती है, तो स्कूल जाते समय कुछ मंचलों द्वारा उसका शोषण किया जाता है। शादी होने के उपरांत उसका ससुराल में दहेज को लेकर के या अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर के उनको यातनाएँ दी जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, वह अपने आप को सुपुर्द कैसे कर देती है, अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाती? जब कोई गाँव की महिला अगर आवाज़ नहीं उठाती तो बात समझ में आती है, लेकिन एक पढ़ी-लिखी महिला जब अपनी बात नहीं उठाती, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करती, लगातार यातनाएँ सहती रहती हैं और वह महिला जब एक खुद अधिकारी होती हैं। दोस्तों, एक महिला जो अधिकारी होती हैं, वह थाने में जाती हैं, काफ़ी सकपकाई रहती हैं। महिला इंस्पेक्टर से जाके कहती हैं कि जो महिला इंचार्ज होती हैं चौकी की, उनसे कहती हैं कि मुझे एक प्रार्थना पत्र देना है। तो जो महिला इंचार्ज होती हैं पूछती हैं कि बहन आपको जो भी कहना है, आप हमसे बेहिचक कह सकती हैं, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे। आखिर वह महिला इतनी सकपकाई क्यों थी, उसके साथ क्या हुआ था? सुनने के बाद आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे कि एक जो पुलिस सब इंस्पेक्टर होती हैं, उन पर इतनी यातनाएँ ढाई जाती हैं कि वह बर्दाश्त की जब सीमा हद हो जाती है, तब जाकर के पुलिस में जाते हैं और अपना प्रार्थना पत्र देकर आवेदन दे करके प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला, लगता है वैशाली, और वैशाली जिले के अंतर्गत एक महिला दरोगा होती हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पर होती हैं। उनके फ़ोन पर एक अचानक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और सामने वाला कहता है कि आप भी इंस्पेक्टर हैं, मैं भी इंस्पेक्टर हूँ। आप जिस ज़िले की रहने वाली हैं, मैं भी उसी ज़िले का रहने वाला हूँ। आपकी जो जाति है, वही मेरी भी जाति है। क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें। तो जो महिला इंस्पेक्टर होती हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये आप गलत नंबर लगा दिए हैं। आज के बाद इस नंबर पे कभी भी फ़ोन मत कीजिएगा। तो जो पुलिस वो दरोगा होते हैं, वो बहुत ही अड़ियल किस्म के होते हैं, बहुत मनमड़ किस्म के होते हैं, बार-बार फ़ोन करके परेशान करते हैं। तो जो महिला दरोगा होते हैं, वो कहती हैं कि मेरी शादी लग चुकी है और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तब वो जुआ जो दरोगा होता है, वह उस महिला की शादी जहाँ लगी होती है, पता लगा देता है और पता लगाने के बाद उस शादी को तुड़वाने में सफल हो जाता है। और इधर जब महिला की शादी टूट जाती है दरोगा जी की, तो उनके फ़ोन पर फिर फ़ोन आता है, तो वह इस व्यक्ति से नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, बातचीत होने लगती है। क्योंकि बात शादी की थी, तो वह जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, वह बीच-बीच में आके मुलाकात करते हैं। कब यह बातें करते हुए मुलाकात करते हैं, उनकी नज़दीकियाँ प्यार में बदल जाती हैं और दोनों एक-दूसरे के हो जाते हैं। दोस्तों, बीच-बीच में यह आपस में रिलेशनशिप भी करने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, इनकी जो पोस्टिंग होती है बिहार प्रदेश के सिवान जिले की पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण होने के बाद जब ट्रेनिंग हो जाती है, तो मुज़फ़्फ़रपुर जिले में इनकी पहली पोस्टिंग मिलती है। वहाँ पर एक थाना लगता है सरिया, और सरिया थाना में इनकी पोस्टिंग होती है। दोस्तों, इसी बीच जो लड़का होता है, वह शादी की बात करता है। शादी की बात करने के बाद दोनों जब संबंध बनाने लगते हैं, तो एक दिन इस महिला जो दरोगा होती है, उनके पेट में काफ़ी दर्द होता है, तो आप उस दरोगा के पास फ़ोन करते हैं कि राहुल,
उस दरोगा का नाम राहुल होता है। कहते हैं कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उनको जब ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ जो डॉक्टर साहिबा होती हैं वो बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और आपको अब आराम की ज़रूरत है। तब वह जो दरोगा होता है वो आता है और 3 गोलियाँ एक साथ इस महिला इंस्पेक्टर को देता है और कहता है आप इसको खा लीजिए, आपका जो दर्द है अभी थोड़ा-सा रिलीफ़ हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही वह महिला दरोगा उस तीनों गोलियाँ को खाती हैं, थोड़ी देर बाद उनका दर्द और भी ज़्यादा होने लगता है और वह उनके पेट में जो बच्चा पल रहा था, बच्ची पल रही थी, अब वो मर चुकी थी और उनका गर्भपात हो जाता है, वो बाहर आ गई। यह सिलसिला धीरे-धीरे चलता रहता है। फिर कुछ दिनों बाद वह जो महिला होती हैं, दरोगा होती हैं, फिर से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जैसे ही खबर उस जो लड़का होता है, दरोगा होता है, उसके घरवालों को लगती है, तो वह लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं और बात भी करते हैं। जैसे ही घरवालों की यह बात दरोगा साहब सुनते हैं कि हमारे घरवालों से या महिला जो दरोगा है बात करती हैं, तो उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर से बात मारपीट पे आ जाती है और फिर से मारते हैं। वह महिला दरोगा का फिर से गर्भपात हो जाता है। इस बीच जब 2 बार गर्भपात हो गया, गर्भपात होने के बाद पहली बार उनका गर्भपात जो हुआ था 28 अगस्त 2023 को हुआ था, उसके बाद दूसरी बार भी उनका गर्भपात हो जाता है। दोस्तों अब मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा है। जहाँ पहले प्यार की बातें होती थी, अब मारपीट की बातें होने लगी, धीरे-धीरे प्यार में दरार होने लगी। लेकिन अब महिला जो दरोगा थी करती तो करती क्या, क्योंकि अब 2 बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो अपनी मान और मर्यादा को बचाने के लिए वह कहते हैं कि क्यों ना अब हम जल्दी से जल्दी शादी कर लें। दोस्तों 4 मार्च 2024 को तिलक का दिन रखा जाता है और बड़े धूमधाम से तिलक मनाई जाती है। 11 मार्च 2024 को जब शादी की पारी आती है, तो बीच में ही वो जो दरोगा होते हैं वो शादी से इनकार कर देते हैं। अब इनकार करने के बाद अब महिला काफ़ी परेशान हो जाती हैं, अब करें तो करें क्या? दोस्तों इस तरीके से मामला चलता रहता है। मार्च बीत जाता है, अप्रैल बीत जाता है, मई बीत जाती है। आ जाता है 16 जून 2024 को वैशाली के जो थाना होता है उसमें महिला जो होती हैं वहाँ पर जाके अपना प्रार्थना पत्र देती हैं और पूरी कहानी को बयां करती हैं। उनकी प्राथमिकी दर्ज कर ली जाती है और आईपीसी की धारा 341, 323, 313, 376, 493 और 120 बी के अंतर्गत जो राहुल दरोगा होते हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। 16 अगस्त के बाद उनको पटना के अंतर्गत उनकी जो मोबाइल का लोकेशन होता है उससे उनको गिरफ्तार किया जाता है और प्रथम दृष्टया उनको दोषी माना जाता है। दोस्तों जब उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार होती है, अब उनको जेल भेज दिया गया है। आगे उस महिला को, उस दरोगा को कितना न्याय मिलेगा, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्या एक पढ़ी लिखी महिला का इस तरीके से चुप रहना ठीक है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। क्योंकि अगर पढ़ी लिखी महिला इस तरीके से प्रताड़ित होती रहेंगी, जुल्म सहती रहेंगी, तो जुर्म करने वालों का हौसला और भी बुलंद होता रहेगा। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सतर्क करना है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।